काव्य हेतु चैप्टर। क्वेश्चन पूछेगा काव्य हेतु चैप्टर से, कैसे पूछेगा? दे देगा काव्य हेतु का परिचय देते हुए प्रतिभा महत्व प्रतिपादित कीजिए, या काव्य हेतु की तीन महत्व बताइए। भूमिका, जैसे काव्य हेतु चैप्टर है। अब भूमिका, संस्कृत काव्य शास्त्र के में काव्य हेतु जिन कारणों से प्रेरित होकर कवि काव्य का निर्माण करता उन्हें काव्य हेतु या काव्य कारण कहते हैं। काव्य हेतु की परिभाषा ये जो भूमिका में है इनके अनुसार, संस्कृत काव्य में काव्य के अनुसार जो है, हेतु जिन कारण से प्रेरित होकर कवि काव्य का निर्माण करता उन्हें काव्य हेतु या काव्य कारण कहते हैं। परिभाषा, भामा के शब्दों में या भामा के अनुसार, गुरु परदेशा ददते शास्त्र जड़ दियो अथलम काव्यम तु जायते जातु कस्याचिते प्रतिभावतः। इसका अर्थ होता है, जड़ बुद्धि के लोग भी गुरु के उपदेश से शास्त्र का अध्ययन करने में समर्थ हो सकते हैं। जड़ बुद्धि के लोग गुरु के उपदेश में शास्त्र का अध्ययन करने में समर्थ हो सकते हैं, पर काव्य तो कभी कभी किसी किसी प्रतिभावना द्वारा ही रचा जा सकता है। इसका अर्थ हो गया गुरु उपदेश। काव्य हेतु का परिचय का महत्व। क्वेश्चन पूछे काव्य हेतु का परिचय देते का महत्व बताइए, या मूल्यांकन कीजिए या योगदान दीजिए। क्वेश्चन को मार्क पूछ देगा। तो देखेंगे काव्य के निर्मित कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य हेतु कहा है या कहा जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार किया गया है। तीन काव्य हेतु माने गए हैं: प्रतिभा, उत्पत्ति, अभ्यास। ये तीन मूल हैं जो माने गए हैं काव्य हेतु के परिचय का महत्व। पहला दिया है, पहला क, प्रतिभा। नरतव्यम दुर्लभ्यम लोकम विद्या तत्त दुर्लभ्यम कवित्व दुर्लभ्यम तंत्र शक्ति तस्य दुर्लभ्यम। इनकी संस्कृत में अनुवाद इनकी है, लोक में नरत्व दुर्लभ है, उसके विद्यावान न होना दुर्लभ है, कवित्व पर दुर्लभ है, और कविता करने को ही शक्ति प्रतिभा तो और भी दुर्लभ है। इनकी संस्कृत में दोहा है प्रतिभा का, नरतव्य दुर्लभ्यम लोकम विद्या तत्र दुर्लभ्यम कवित्रम दुर्लभ्यम तंत्र शक्ति च दुर्लभ्यम। इन्हीं का काव्य हेतु के अनुसार ये भी है। राजशेखर के अनुसार राजशेखर के शब्दों में या राजशेखर के अनुसार, सा शक्ति है केवल काव्यम हेतु। आचार्य वामन के शब्दों में वामन कहते हैं, प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। क्या जीवन संभव नहीं है? आचार्य वामन के शब्दों में। उत्पत्ति, ख, उत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ निपुणता या पांडित्य या विद्वान।
इनका अर्थ होता है कि व्युत्पत्ति या शाब्दिक अर्थ होता है निपुणता या पंडित विद्वान। राजशेखर के अनुसार उचित अनुचित का विवेक उत्पत्ति है। ये राजशेखर के अनुसार है। गम्मत या लेख का नाम अभ्यास आचार्य वामन के अनुसार या आचार्य वामन के मतों के अनुसार या आचार्य वामन के शब्दों में अभ्यो ही कर्म सूते कौशलम भाविति इनकी संस्कृत में है। अब इनकी अर्थ है कि अभ्यास ही कर्म सूते मतलब अभ्यास के द्वारा ही कभी कर्म में कौशल भावित हेतु मतलब कुशलता का प्राप्ति की जा सकती है, कुशलता की प्राप्त की जा सकती है। अभ्यु कर्म सूत कौशलम भावित्य अभ्यास के द्वारा ही कभी कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में आप जरूर बताएं कैसा वीडियो लगा। वह शुरू से रिपीट कर दे रहे हैं, देख लीजिए। कुछ ये इनकी दोष है काव्य दोष के। काव्य दोष के 3 विध होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। ऋतु कटुत्व दोष। ऋतु कटु दोष क्या किसे कहते हैं? जो शब्द सुनने में अभिप्रेय लगे, उससे कम लगे, उससे क्या कहते हैं? ऋतु कटु दोष कहते हैं। चित्त संस्कृति दोष, इसको क्या कहते हैं? इसको परिभाषा है जहाँ शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल हो वहाँ पे क्या कहते हैं? चित्त संस्कृति दोष कहते हैं। अश्लीलत्व दोष, साहित्य में अश्लील शब्द का प्रयोग होता है। ग्राम्य दोष, साहित्य भाषा में ग्रामीण का शब्दों का प्रयोग होता है। अपृत्व दोष, लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाली शास्त्री को क्या कहते हैं? अपृत्तित्व दोष कहते हैं। चलिए भाई, जय मां सरस्वती।